न्यूज़ 18 इंडिया। तो देखिए, इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की शुरुआत कुछ देर में होगी, लेकिन खबरों में यहां आगे बढ़ते हैं, जहां हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य और लक्ष्मी देवी ने व्यास जी तहखाने में हो रही पूजा की जानकारी दी और साथ ही नए पुजारी की नियुक्ति का दावा भी किया। आज प्रातः ब्राह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई, तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही है। और ख़ास तौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है, सभी हिंदू जन हर्षित हैं। अभी तक जो है विश्वनाथ मंदिर के जो अर्चक थे वही पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन आज पूर्ण संभावना है कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अनुसार एक नए पुजारी जो है आज मिल जाएंगे हम हिंदू समाज को जो है। हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कम से कम 31 साल के बाद हम लोग को एक खुशी मिली है कि हम लोग को मतलब व्यास जी के तहखाने में दर्शन का मतलब अधिकार मिला है। आज पूजा का दूसरा दिन, तो कैसा आप लोगों को क्या लग रहा है कि कितनी खुशी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए वहाँ पे? हम लोग को तो बहुत खुशी है, पूरे सनातनियों को खुशी है, सबको बधाई देते हैं कि आके अपने दर्शन करिए आप लोग। तो देखिए, खुशी की लहर है हिंदू पक्ष में। अमित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुद वाराणसी में ही वो मौजूद है। अमित, देखिए, कई दलीलें दी गई, हिंदू पक्ष अपनी दलीलें दे रहा था कोर्ट में, मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी दलीलें दी गई, लेकिन हिंदू पक्ष ने ये कहा कि तहखाने का जो दरवाजा है आखिर वो कहाँ गया, इसको लेकर क्या जवाब वहां पर उस वक्त मुस्लिम पक्ष की ओर से दिया गया था कोर्ट के अंदर? देखिए, यहीं पर जिस तरीके से हिंदू पक्ष जो है लगातार घेराबंदी कर रहा था मुस्लिम पक्ष का, वो भी कोर्ट में सीआरपीसी की धाराओं के तहत, नियम के तहत वो जिस तरीके से कैविएट दायर कर दी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जो कानून के अंतर्गत जिस तरीके से वो घेराबंदी कर रहे थे, वो घेराबंदी में कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्षकार फंस गए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जिला अदालत का फैसला आया, जिला अदालत के फैसले के बाद रात में जिला अदालत के फैसले के महज 7 घंटे के अंदर पूजन अर्चन शुरू हो गई थी। शयन आरती जो है रात में ही हो गई थी 12 बजे। जिस तरीके से आज मुस्लिम पक्षकार के द्वारा कोर्ट में कहा गया कि 31 तारीख को फैसला आया और 31 तारीख की रात में ही जो जिला प्रशासन है वो 2000 पुलिस कर्मियों के साथ वहां पर पहुंचे, बैरिकेडिंग हटाई और उसके बाद वहां पर पूजन अर्चन शुरू हो गई। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से हिंदू पक्षकार ने घेराबंदी की है कोर्ट के अंदर नियमों को आधार बनाते हुए, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्षकार विफल हुए, क्योंकि जिस तरीके से 31 तारीख के आदेश, 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ सीधे मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्हें सीधे हाईकोर्ट में जाकर अर्जेंट पिटीशन लगाना था, रात में ही लगाना था, तो जाहिर तौर पर हाईकोर्ट सुनता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुना नहीं, उन्हें वापस हाईकोर्ट भेज दिया। तो जाहिर तौर पर हाईकोर्ट का पिटीशन तैयार करने में समय लगता है, तैयार हुआ और जब पिटीशन आज लेकर वो पहुंचे हाईकोर्ट के सामने, तो हाईकोर्ट ने उस पिटीशन पर ही सवाल उठा दिया कि 31 जनवरी के फैसले को आप चैलेंज कर रहे हैं, पहले तो आपको 17 जनवरी को फैसले को चैलेंज करना पड़ेगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यानी डीएम को रिसीवर बना दिया गया था। तो उस फैसले को चैलेंज करेंगे, उसके बाद 31 तारीख को फैसले को चैलेंज कर पाएंगे। तब उन्होंने कहा कि हम अपनी याचिका में सुधार करते हैं, और हिंदू पक्षकार पहले से ही तैयार था ये सारे पॉइंट्स लेकर, और जिस तरीके से तहखाने का दरवाजा हो और तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से लगातार वो उठा रहे थे। 1993 तक जिस तरीके से पूजन अर्चन हुई थी, उस पूजन अर्चन की तस्वीरें को जिस तरीके से सबूत के तौर पर कोर्ट में उन्होंने पेश किया। इसके अलावा किस आधार पर पूजन अर्चन को अचानक बंद किया गया, ये भी हिंदू पक्षकार के द्वारा सवाल उठाया गया, लेकिन कोई रिटन ऑर्डर नहीं था पूजन अर्चन बंद करने के लिए। उस समय की मुलायम सिंह यादव सरकार ने आदेश दिया था और उसके बाद उस वक्त की प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दी। तो ये तमाम बातें थी। तो जो एविडेंस है हिंदू पक्षकार के पास वो काफ़ी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं अपने एविडेंस के आधार पर, अपने सबूतों के आधार पर वो लगातार कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्षकार की घेराबंदी कर रहे हैं। जी, तो घेराबंदी करने का प्रयास यहाँ पर जरूर किया गया, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा झटका भी यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को लगता हुआ। और वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में दूसरे दिन पूजा अर्चना हो रही है और ज्ञानवापी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है देखने के लिए। 31 जनवरी को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने का ताला खोला गया, रात में ही साफ सफाई की गई और रात में ही पूजा हुई। 30 साल बाद वहां पहली बार पूजा हुई और अब हर दिन 5 बार आरती हो रही है। 30 सालों तक इन श्रद्धालुओं ने इंतजार किया। आप देख रहे हैं कि वो जो द्वार है वो विश्वनाथ की तरफ जाता है, वहां एक बैरिकेड लगता है, उस बैरिकेड को काटा गया, क्योंकि अगर आप पहले कभी गए हो विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए तो वहां पुलिस की तैनाती हुआ करती थी, आप वहां नहीं जा सकते थे। 30 सालों बाद यहां जाने का श्रद्धालुओं को सौभाग्य मिला, लिहाजा श्रद्धालु देखना चाहते हैं उस जगह को। सामने से दर्शन हो रहा है, बाहर से ही
लेकिन एकदम बहुत उत्साहित हो गया मैं। बाहर से ही व्यास जी के तहखाने में दर्शन लगातार आप हो लोग रही देख रहे हैं। है, झांकी हो रही है बाहर से, और साधारण श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है बाहर से। मन एकदम उत्साहित हो गया, एकदम रोंगटे समझ लिए खड़े हो गए हमारे दर्शन करके, क्योंकि 1993 में आखिरी बार पूजन हुई थी और फिर अब शुरू हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज लगा कि हिंदुस्तान जाग रहा है। आप लोग क्या कहेंगे व्यास जी का तहखाने में दर्शन पूजन करना? बढ़िया है, मन खुशी हो गया। काफ़ी अच्छा लगा देख के। सुबह आए थे हम लोग 6 बजे आ गए थे, तो काफ़ी भीड़ कम था, तो जल्दी से दर्शन भी हो गया और अच्छा लगा देख के। अभी आए हम लोग, कॉलेज से आ रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट हम लोग ना, तो आए सुबह सुबह दर्शन हो गया। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, श्रद्धालु खुश हैं क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, एक बार फिर से विस्तार से बताइए, जिसकी वजह से मुस्लिम पक्ष खफा है, चीफ जस्टिस से वक्त मांगा है, चिट्ठी यहां पर लिखी जाएगी, और क्या क्या त्रुटि थी? क्या सिर्फ याचिका में त्रुटि थी या कोर्ट की तरफ से कोई विशेष टिप्पणी भी की गई? देखिए, याचिका में त्रुटि तो थी, लेकिन उससे पहले जसप्रीत एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से जो अभी तक हम लगातार सुबह से अपनी तस्वीरें दिखा रहे थे ज्ञानवापी परिसर के बाहर से, कि किस तरीके से हेवी डिप्लॉयमेंट था, डिप्लॉयमेंट हट चुका है और आम लोग जो है, आप देखिए किस तरीके से आम लोग जो है यहाँ चहलकदमी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर के बाहर की, किस तरीके से गंगा यमुना तहजीब का पालन हर कोई कर रहा है, कहीं से कोई टकराव नहीं है। दूसरी बात, अब आते हैं आज के कोर्ट के हियरिंग में। कोर्ट के हियरिंग जैसे ही पुटअप हुआ, जाहिर तौर पे याचिका कल ही दायर कर दिया गया था मुस्लिम पक्षकार यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से, और जैसे ही आज कोर्ट के सामने आया, कोर्ट ने जब मुस्लिम पक्षकार अपनी बातों को रख रहे थे, 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की बात कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की बात हो रही थी, तो उसी दौरान कोर्ट ने टोका मुस्लिम पक्षकार को, और मुस्लिम पक्षकार के वकील नकवी से सीधे सीधे सवाल किया कि आप 31 जनवरी के आदेश को कैसे चुनौती दे रहे हैं, क्यों चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि जो 17 जनवरी का आदेश है उससे पहले आपको चुनौती देना है, क्योंकि 17 जनवरी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश का ही एक अंश है 31 जनवरी। दरअसल हिंदू पक्षकार के द्वारा एक पिटीशन फाइल किया गया था, जिसमें उन्होंने तहखाने के अंदर पूजन अर्चन करने की बात कही थी, और उसमें उन्होंने दलीलें पेश की थी कि 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार तहखाने के अंदर पूजन अर्चन करता था, और अचानक एक दिन 1993 में ही उस वक्त के सरकार के आदेश के बाद, मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश के बाद उस पूजन अर्चन को बंद कर दिया गया, और ये दलीलें उन्होंने पेश की थी। उसी दलील के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था, और रिसीवर नियुक्त करने के बाद उस पूरे इलाके की जिम्मेदारी दे दी गई, यानी तहखाना और उसके आसपास का जो जगह है उसकी जिम्मेदारी डीएम को दे दी गई थी कि वहां पर यथास्थिति मेंटेन करें, और मेंटेन करने के साथ साथ कोई भी नया निर्माण कार्य या किसी भी तरीके से उस जगह को क्षति ना पहुंचाया जाए। ये 17 जनवरी का आदेश था। अब जब 17 जनवरी का आदेश ये आ गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद फिर दोबारा से हिंदू पक्षकार कोर्ट पहुंचते हैं, और वो जाके कोर्ट में दलील पेश करते हैं कि हाँ जी आप नजर बनाए रखिए, आपके पास हम वापस जरूर लौटेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक बड़ा झटका खुद मुस्लिम पक्ष को लगता हुआ, हालांकि बहुत सारी उम्मीदें उनको थी, पहले वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर कहता है कि पहले आपको वाराणसी कोर्ट जाना चाहिए। जब वो वहां पहुंचते हैं उसके बाद अब उनको बड़ा झटका लगता है, क्योंकि पूजा पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं होगी, और कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। व्यास जी तहखाने में झांकी दर्शन की शुरुआत अब की गई है, और आम लोगों के लिए झरोखा खोल दिया गया है ताकि उसके जरिए वो वहां दर्शन कर पाए, और बाहर से आ रहे श्रद्धालु तहखाने में दर्शन कर रहे हैं। ये उसकी एक झलकी आप भी न्यूज 18 इंडिया के जरिए देखिए। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि 30 साल तक ये तहखाना इसी तरीके से बंद रहा। लेकिन आज जब वहां जोत जली, पहली जोत जली, उसके बाद अब 5 बार की जो आरती हो रही है, हर कोई ललाहित है। तमाम जो भक्त हैं, हिंदू पक्ष, खासतौर पर हिंदू पक्ष के जितने भी भक्तगण हैं, वो देखना चाहते हैं कि आखिर वो मंदिर कौन सा है। इस वक्त अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, तो फिलहाल क्या व्यवस्थाएं वहां पर बनाई गई हैं? एक झांकी छोटी सी खोली गई है, कहा जा रहा है कि अब जो भक्तगण आ रहे हैं वहां पर भारी भीड़ भी उसको लेकर लग रही है, लेकिन प्रशासन की और क्या तैयारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं पूरी तस्वीरें की, जहां पर तहखाना है, तहखाने के सामने का बैरिकेटिंग हटाया गया है, और ज्ञानवापी परिसर यानी ज्ञानवापी परिसर के जो दूसरे तरफ जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उस तरफ से एक जो बैरिकेटिंग है उसे हटा दिया गया है, यानी जो श्रद्धालु ज्ञानवापी के सामने जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उस मंदिर में नंदी के पास जो दर्शन पूजन करने जा रहे हैं, वो जाहिर तौर पर उस बैरिकेटिंग को हटा देने की वजह से वहाँ से सीधे दर्शन वो कर पा रहे हैं तहखाने के अंदर। और
और किसी श्रद्धालु को उधर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया नहीं है और केवल वहाँ से बैरिकेडिंग हटा दी गई है। तो श्रद्धालु जो है वो सीधे तहखाने के अंदर दर्शन कर पा रहे हैं। कारपेट बिछाया गया है और रेड कलर का कारपेट है, और कारपेट से थोड़ा सा आगे तहखाने में वहाँ पर मूर्ति है जहाँ पर पूजन अर्चन हो रहा है। तो श्रद्धालु उस क्षण को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे 31 साल बाद उन्हें ये दृश्य देखने को मिल रहा है। 1993 के बाद वो बंद कर दिया गया था, सीलबंद हो गया था, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, वहाँ तहखाने का नज़ारा कोई देख नहीं पा रहा था, कोई दृश्य दिव्य जो दृश्य है उसे कोई देख नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब बैरिकेडिंग हटा दी गई है तो जाहिर तौर पर जो श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए अलावा आज कहा यह जा रहा है कि जो पुजारी है उनकी भी नियुक्ति यहाँ पर होने वाली है। क्या कोई नाम अभी तक इसको लेकर सामने आया है, किसी पुजारी का नाम जो अब वहां पर पूजन अर्चन शुरू करेंगे? अब तक तो विश्वनाथ मंदिर के ही पुजारी वहां पूजन अर्चन कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब तक जो है विश्वनाथ मंदिर के जो अर्चक हैं वही वहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे थे तहखाने के अंदर। लेकिन बताया ये जा रहा है कि आज देर रात तक जो ट्रस्ट है, काशी विश्वनाथ मंदिर का ट्रस्ट है, वो किसी अर्चक का नियुक्ति कर सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 5 अर्चक का नियुक्ति हो, 5 पुजारी की नियुक्ति हो, जो लगातार वहाँ पर हर प्रहरी में लगातार पूजन अर्चन वहाँ पर करते रहे। ये भी हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि व्यास जी के परिवार से ही किसी की नियुक्ति होगी और जो वहाँ पर लगातार पूजन अर्चन करेंगे, क्योंकि 1993 से पहले भी सोमनाथ व्यास के परिवार के ही अर्चक थे जो लगातार वहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे थे। तो इसी तरीके से काशी विश्वनाथ ट्रस्ट जो है वो जो है सोमनाथ व्यास के ही परिवार से किसी अर्चक की नियुक्ति कर सकता है। अब देखना होगा कि देर रात तक जब अर्चक की नियुक्ति होती है, जब पुजारी की नियुक्ति होती है, तो वो कौन कौन है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 5 अर्चक की नियुक्ति हो सकती है। जी।